मम्मा, हम इस जंगल में कब से रह रहे हैं? गुड़िया मेरी बेटी, बहुत समय से। जब मैं छोटी सी थी, आपकी जितनी, तब भी मैं इसी जंगल में अपनी माँ के साथ रहती थी। मम्मा, तो फिर इस जंगल के तो सभी पक्षी आपको जानते होंगे। हाँ बेटी, जानते ही नहीं, सब पक्षी मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं खुशी गमी में सबकी मदद करती हूँ। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं। पक्षी तो पक्षी, मैं तो इस जंगल के सभी पेड़ों को भी जानती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया नदी पर चली जाती हैं। गुड़िया बेटी, पहले आप पानी पी लें, फिर मैं पी लूंगी, और बाद में आप मेरे साथ खेलेंगी भी। अच्छा बेटी, पहले आप पानी तो पी लें। फिर गुड़िया नदी से पानी पीने नदी के पास जाती है और मम्मा चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मम्मा चिड़िया को क्या खबर थी कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठी है, उस पेड़ की एक डाल रात की तेज हवा से टूट गई थी और वो शाख सीधी मम्मा चिड़िया के ऊपर गिर जाती है। गुड़िया, गुड़िया, मुझे बचाओ बेटी, मेरे ऊपर बड़ी डाल गिर गई है। गुड़िया भी जल्दी से अपनी मम्मा के पास आ जाती है। मम्मा, आप चिंता न करें, मैं अभी इस डाल को हटाती हूँ। गुड़िया अपनी पूरी ताकत लगाती है, मगर वो डाल बड़ी थी, वो उसे नहीं हटा पाती। मम्मा, मैं अभी किसी बड़े पक्षी को बुला कर लाती हूँ। जल्दी करें बेटी, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया जल्दी से वहाँ से जाती है। गुड़िया सीधी गोरी कौवी के घर जाती है, क्योंकि सबसे करीब उसी का घर था। गोरी आंटी, जल्दी चले, मेरी मम्मा पर पेड़ की बड़ी डाल टूट कर गिर गई है, जल्दी चले। रुको, देख नहीं रही हो, मैंने अपने फेस पर क्रीम लगाई हुई है, ऐसे कैसे चली जाऊं मैं? 15 मिनट इंतजार करो, मैं मुंह धोकर जाती हूँ तुम्हारे साथ। आंटी, मम्मा तो कहती है कि सब पक्षी मम्मा के दोस्त हैं, फिर ऐसा क्यों? आप चले, क्या आप अपनी दोस्त को ऐसे मरने देंगी? तो क्या मैं अपनी 500 की क्रीम जाया कर दूं दोस्त को बचाने के लिए? गुड़िया जान जाती है कि गोरी आंटी अब उसके साथ नहीं जाने वाली, इसलिए गुड़िया समय जाया किए बिना वहाँ से चली जाती है। कबूतर अंकल, जल्दी चले, मेरी मम्मा को बचा ले, मेरी मम्मा के ऊपर पेड़ की बड़ी डाल गिर गई है। कहाँ है आपकी मम्मा? नदी के पास। फिर जैसे ही कबूतर गुड़िया के साथ जाने लगता है, पीछे से उसकी पत्नी कबूतर से कहती है, रुको पति जी, खाना ठंडा हो जाएगा, पहले खाना तो खा लो। आंटी, मेरी मम्मा के पंख में बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया, खाना ठंडा हो जाएगा, आप चले, मैं खाना खाकर आता हूँ। कबूतर अंकल, मम्मा तो कहती है कि सब पक्षी मम्मा के जाने वाले हैं, सब दोस्त हैं मम्मा के, फिर कोई भी मेरे साथ मम्मा को बचाने के लिए क्यों नहीं जा रहा? एक बार कहा ना आप जाएं, आपके अंकल आपके पीछे ही आ जाएंगे। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। रहने दें, ऐसे खतरनाक काम नहीं करते, क्या पता वो डाल आपके ऊपर ही गिर जाए। फिर कबूतर खाना खाने लगता है। गुड़िया मिट्ठू के पास जाती है, गुड़िया बुलबुल के पास जाती है, मगर कोई भी गुड़िया के साथ नहीं जाता। मगर गुड़िया हिम्मत नहीं हारती। वो छोटी सी चिड़िया सारे जंगल में भागी फिर रही थी। वो जान जाती है कि ऐसी मुसीबत में कोई अपना ही होगा जो उसकी मदद करेगा।
फिर गुड़िया तेजी से उड़ती हुई जंगल की दूसरी दिशा में अपनी नानों के पास जाती है। हाय मैं मर गई, क्या मेरी बेटी पर पेड़ की डाल गिर गई है? इतना कहते हुए गुड़िया की नानो गुड़िया से भी आगे आगे उड़ती है। बहुत जल्दी वो दोनों नदी पर पहुंच जाती हैं। माँ जल्दी करें, मेरा पंख टूट जाएगा। फिर गुड़िया और उसकी नानो मिलकर ताकत लगाती हैं और उस डाल को हटा देती हैं। चुप कर जाओ गुड़िया, मैं ठीक हूँ बेटी। गुड़िया बेटी, आप नानो के पास क्यों गई? मेरे किसी दोस्त को बुला लाती। गोरी थी, कबूतर था और कितने पक्षी थे। मम्मा शायद आपको अभी तक नहीं पता चला, मगर मुझे आज पता चल गया कि मुसीबत में हमेशा अपने ही काम आते हैं। मैं सबके पास गई थी, मगर कोई भी मेरे साथ नहीं आया। गुड़िया बेटी, अपने तो अपने ही होते हैं ना। गोरी, कबूतर और बुलबुल भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब सूखी थी मेरी करीम। कबूतर अंकल, आपका खाना भी अभी खत्म हुआ होगा। और बुलबुल आंटी, आप तो बहुत थकी हुई थी। आप सब जाएं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो सब बहुत शर्मिंदा थे, मगर सच्चाई यही है कि मुसीबत में हमेशा अपने ही काम आते हैं।